नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल हमने अशुद्धि सुधार के बारे में समझा था। अशुद्धि सुधार की कुछ अलग अलग कंडीशंस देखी थी कि तलपट से पहले यदि अशुद्धि मिलती है तो आपको क्या करना है, तलपट के बाद मिलेगी तब क्या करेंगे, और फाइनल अकाउंट के बाद मिलेगी तब क्या करना है। कल हमने तलपट बनाने के से पहले यदि अशुद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके लिए हमने लेजर में जो अकाउंट खोल कर थोड़ा सा एडजस्ट किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे तलपट बनाने के बाद। टॉपिक आता है तलपट बनाने के बाद परंतु अंतिम खाते बनाने से पूर्व। देखिए, आपने तलपट बना लिया है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं। ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन फाइनल अकाउंट नहीं बने हैं। उस समय यदि आपको अपनी अशुद्धियों का पता चल जाता है, अपनी गलतियों का पता चल जाता है, तो उसका सुधार किस तरह से होगा, इसका सुधार करने के लिए आपको सुधार प्रविष्टि करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको करनी है सुधार प्रविष्टियां, रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होगी जो भी आपके मिस्टेक हुआ है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो राम से 10,000 रुपए प्राप्त किए, उसके खाते में 1,000 रुपए लिखा गया। जैसे ये आपका ट्रांजैक्शन था। देखो सुधार करने का तरीका, पहले तो हम इसकी मिस्टेक मानते हैं कि सपोज करो आपने ये काम किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 और यहाँ 1,000 लिख दिया। आपने मान लीजिए ये मिस्टेक कर दिया है, जो हाँ 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया। देखिए अपने यहाँ पे सुधार करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जनरली जो हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कहीं गलती हो गई तो हमने उसको काट दिया, काट छाट कर दी। ये ऐसा तरीका है कि मान लीजिए आपको राम की जगह आपने राजा लिख दिया, आपको राम लिखना था आपने राजा लिख दिया, तो आपने राम को काट के राजा ऐसे लिख रहे हो। पहला तरीका ये है। या फिर आप ओवर राइटिंग कर रहे हो, जैसे ओवर राइटिंग का मीन्स आपको मान लीजिए 1,000 लिखना था, आपने 10,000 लिख दिया, आपने काट दिया। मान लीजिए आपको 1516 रुपये लिखने थे, आपने 1516 की जगह आपने लिख दिया है 1526। तो आप इसको ऐसे, ये तरीका नहीं होता। मतलब कहीं काट छाट, कहीं ओवर राइटिंग, ये अपने अकाउंट्स में चलती नहीं है। कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका कि आप कहीं काट छाट करके उसको सही सुधार दो या कहीं ओवर राइटिंग करके सुधार दो। नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है। उसके लिए आपको सुधार करने के लिए अलग से प्रविष्टियां करनी है, जिन्हें हम सुधार प्रविष्टियां कहते हैं। तो सुधार प्रविष्टियां करनी कैसे है, उसके लिए थोड़ा सा सिस्टम समझिएगा। आपके पास जनरली दो प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। एक तो होती है आपकी एक पक्षीय और एक होती है द्विपक्षीय। एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि। देखो जहां एक पक्षीय अशुद्धि होती है, जहां एक पक्षीय का मतलब होता है कि एक ही साइड में एरर हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में प्रविष्टि सुधार प्रविष्टि उचंती खाते से होगी। उचंती खाते से होगी। उचंती खाता मतलब सस्पेंस अकाउंट। अभी आप कहोगे सर सस्पेंस क्या होता है, तो आपको याद होगा हमने ट्रायल बैलेंस के टाइम में बताया था। सस्पेंस एक ऐसा अकाउंट होता है जब ट्रायल बैलेंस की टोटल आपके इक्वल नहीं मिल रही है, काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपके ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मिला है, तब आप एक अकाउंट ओपन करते हो, उसको बोलते हैं सस्पेंस। और यदि आपके पास वन साइड एरर है, एक पक्ष शुद्धि है, तो उसका सुधार हम सस्पेंस अकाउंट खोलकर ही करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि यदि आपके पास एक पक्षीय शुद्धि है, वन साइड एरर है, तो उसका रेक्टिफिकेशन जो करोगे आप उसके लिए सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करोगे। जो जर्नल एंट्री होगी वो सस्पेंस से होगी। पहला वे तो यही है कि आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के ये समझना होगा कि गलती क्या हो रही है, कैसे हो रही है और उसका सुधार कैसे करना है। एक मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यदि आपका वन साइड एरर है, उस कंडीशन में आप उसका सॉल्यूशन करने के लिए सस्पेंस का यूज करोगे। और
सेकेंड पार्ट द्विपक्षीय शुद्धि में आपको सस्पेंस जनरली नहीं आएगा, वो उस गलती की सुधार, मतलब जो सही है उसको सही रखना है, गलत को उल्टा करना होगा। वो ज्यादातर उसके लिए आपको ज्यादा कोई बेसिकली कॉन्सेप्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली हो जाएगा। मेन पॉइंट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मेन पॉइंट आपके यहाँ पे ये टॉपिक आपको उस समय समझ आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। हम जितनी बार इसके प्रैक्टिस पे क्वेश्चंस करेंगे जितना जल्दी समझ में आएगा। आज हम इसका क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी की बुक का अपना न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास बुक है एनसीईआरटी की, आप निकाल सकते हो, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालेंगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूं कि आपका पेज नंबर है 246। एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास में ये वाली, आप 246 पेज नंबर निकालिएगा, जहां से हम अपना क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल फर्स्ट, आप समझने की कोशिश करोगे इसमें क्या लिख रहा है और क्या काम करना है। जनरली आपको यहाँ पे जनरल प्रविष्टियां करके इसका सुधार करना होगा। हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अशुद्धियों का संशोधन कीजिएगा, रेक्टिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट, मोहन को 7,000 की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया गया। मैं ट्रांजैक्शन लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट है, मोहन को 7,000 रुपए की उधार बिक्री का अभिलेखन नहीं किया। आप यदि इंग्लिश में इसको समझोगे तो इसका भी इंग्लिश में इसको लिखते हैं गुड्स सोल्ड टू मोहन बट नॉट रिकॉर्डेड। इसका मीन्स ये है गुड्स सोल्ड टू मोहन बट नॉट रिकॉर्डेड। देखिए आपका ट्रांजैक्शन है मोहन को उधार माल बेचा। मैंने आपको कल भी समझाया था, आज फिर कह देता हूं कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है उसके दो भाग होंगे। जब भी आप रेक्टिफिकेशन एरर करोगे उस समय आपके उस ट्रांजैक्शन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो मेन ट्रांजैक्शन होगा, सेकंड पार्ट उसकी मिस्टेक होती है। तो हमारे इस ट्रांजैक्शन का मेन पार्ट आपके यहाँ आकर क्लोज होता है। आपको लिखा मोहन को उधार बिक्री, मोहन को उधार बिक्री, उधार बिक्री का मतलब माल बेचा है। अब आपने सेकंड पार्ट ये समझेंगे कि हमारी मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक हुआ अभी लेखन नहीं किया गया, मतलब लेखा नहीं किया गया, आपने एंट्री ही नहीं करी है। आपको याद होगा हमने कल समझाया था, सुधार करने के कुछ वे बताए थे। सही को सही रखो, गलत को उल्टा करो, जो नहीं हुआ उसे अब करो। ये 3 पॉइंट आप हमेशा अपने माइंड में रखिएगा। पहला पॉइंट, सही को सही रखिए, मीन्स जो सही था उसे वैसा का वैसा ही रखना है, छेड़ना नहीं है। गलत है तो उल्टा करना है, और पहले नहीं किया है तो अब करना है। तो 3 पॉइंट, वी हैव 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट, सही है तो सही रखना है, गलत है उल्टा करना है, और जो नहीं हुआ उसे अब करना है। हम यहाँ देखते हैं कि आपने एंट्री नहीं करी है, मोहन को माल बेचा, एंट्री की नहीं है, अब कर लो, उसमें ज्यादा कोई काम है नहीं। फर्स्ट एंट्री करोगे आप, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7,000, ये आपका रेक्टिफिकेशन एरर हो गया। क्योंकि जब आपको सुधार करना है उससे पहले आपको सही गलत देखना होगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमने तो गलती की नहीं, मतलब गलती मतलब हमने तो एंट्री नहीं करी है, तो अब तक सुधार करना चाहिए। सेकेंड ट्रांजेक्शन था, रोहन से 9,000 का उधार क्रय अभिलेखन नहीं किया गया। जस्ट इसके जैसा का जैसा है, मोहन से उधार खरीदा है और आपने उसकी एंट्री नहीं करी है, पहले नहीं करी अब कर लो। जो एंट्री पहले होती थी आपने नहीं की थी, अभी करेंगे हम उसकी। सेकेंड एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, अमाउंट है आपके पास में 9,000 रुपए। बड़ा आसान ट्रांजैक्शन था, जैसा आपका ऊपर वाला लिखा वैसा का वैसा ये भी है कि रोहन से उधार क्रय का अभिलेखन नहीं किया गया। अभिलेखन का मतलब होता है लेखा करना, आपने एंट्री ही नहीं करी है, अब कर लो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अवर थर्ड ट्रांजैक्शन इज, राकेश को वापस किया गया माल अभिलेखन नहीं किया गया। देखिए राकेश को माल लौटाया, गुड्स रिटर्न टू राकेश बट नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स रिटर्न टू राकेश
बट नॉट रिकॉर्डेड मीन्स आपने राकेश को भेजा है। जब हम भेज रहे हैं इसका मतलब खरीदा हुआ माल जा रहा है, क्योंकि हमने माल भेजा है, दैट मीन वी आर रिटर्निंग द गुड्स। मीन्स आपने पहले खरीदा होगा तभी आप रिटर्न कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इट इज द रिलेटेड टू परचेज रिटर्न एंड वी आर रिटर्निंग द गुड्स टू राकेश, सो आवर एंट्री इज राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। हमारी एंट्री बन जाएगी राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका महेश से वापस प्राप्त किया जिसका अभिलेखा नहीं किया गया। महेश से आपने गुड्स रिटर्न किया, रिसीव किया है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम महेश बट नॉट रिकॉर्डेड। आपने रिसीव किया है लेकिन आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बस यही काम जब हमने बेचा था, वापस माल आ रहा है मीन्स आपका माल सेल्स रिटर्न है। आप एंट्री करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश। ये आपकी एंट्रियां हो गई। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, बड़ा आसान प्रश्न था, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, यदि आप लोग कर सकते हो तो मैं आपको दूंगा, और यदि मुझे लगेगा कि मुझे कराना पड़ेगा तो मैं करूंगा, ठीक है। आई होप आपके पास ये बुक होगी, नहीं है तो ये प्रश्न आप इसको डायरेक्टली साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। ई बुक आपके पास अवेलेबल है, और फिर भी नहीं है आप बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर लूंगा आपको। बाकी आपका ट्रांजैक्शन देखिएगा। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज मोहन को 7000 की उधार बिक्री का अपलेखन नहीं किया गया। सेम एज इट इज ट्रांजैक्शन, द गुड सेंड टू मोहन, सोल्ड टू मोहन बट नॉट रिकॉर्डेड, दिस ट्रांजैक्शन फॉर यू। ये आपको करना है, आपके लिए है, ठीक है। रोहन से 9000 की उधार बिक्री का क्रय का अभिलेखन 900 रुपए से किया गया। देखिए अब समझिएगा, आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन है रोहन से 9000 की उधार बिक्री का, उधार क्रय का अभिलेखन 900 रुपए से किया गया। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन 9000 बट रिकॉर्डेड 900 रुपीज, राइट, रिकॉर्डेड टू 900 रुपीज। आपने रोहन से 9000 रुपए का माल खरीदा, लेकिन एंट्री आपने 900 रुपए से करी है। समझने की कोशिश करना, आपका ट्रांजैक्शन था रोहन से 9000 का माल खरीदा है, एंट्री कर रहे हो 900 रुपए से। मुझे एक बात बताओ, आपने कम लिखा या ज्यादा लिखा? अमाउंट था 9000, आपने लिख दिया 900 रुपए, तो कम लिखा या ज्यादा लिखा? जस्ट कम लिखा, वेरी नाइस। आपको याद है कल हमने एक पॉइंट समझाया था कि यदि डेबिट कम होता है तो उसे और डेबिट करो, क्रेडिट कम होता है तो और क्रेडिट करो। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कर लो, क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट करो। तो हमने ये पॉइंट कल हम समझाए थे कि यदि कम लगता है तो उसे वही काम करना है, यदि डेबिट कम लगा है तो और डेबिट करना है। हम इसकी नॉर्मल एंट्री समझते हैं। हमारी नॉर्मल एंट्री होती थी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, ये आपकी नॉर्मल एंट्री हो रही थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, ठीक है। लेकिन एंट्री तो आपने यही करी है, एंट्री में कोई गलती नहीं है, आपने सिर्फ अमाउंट ये लिख दिया। आपको लिखना ये था, आपने उसकी जगह ये लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ, परचेज डेबिट होना था 9000 से, आपने परचेज डेबिट किया 900 रुपए से, कितना कम डेबिट किया? परचेज डेबिट होना था 9000 से, परचेज डेबिट किया है आपने, किया तो डेबिट ही है, लेकिन कितना कम किया? 8100 रुपए। हेतल जी अमाउंट 8100 आएगा, ना कि 9100। परचेज था हमारे पास 9000 से, बट हमने डेबिट किया है 900 रुपए से, मतलब 8100 रुपए कम डेबिट किया। और जब डेबिट कम होता है तो और डेबिट करो, मींस जब हम इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे तब एंट्री करेंगे हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि कम हुआ है, आपका परचेज कम डेबिट हुआ है। कितने से कम हुआ? 8100 रुपए से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रोहन, रोहन क्रेडिट करना था 9000 से, आपने किया तो क्रेडिट ही है,
लेकिन 900 से किया है, किया तो क्रेडिट है बट 900 से किया है, कम क्रेडिट किया है, इसलिए और क्रेडिट करके इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। टू रोहन 8,100 रुपए। आप ये एंट्रियां मेरे साथ लिख दीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा है और एक एक एंट्री मुझे बोर्ड पे रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप मेरे साथ ही एक काम करो, नोटबुक और पेपर पेन लेके बैठो, जो ट्रांजैक्शन होता है नंबर डाल के उसको लिखना स्टार्ट रखिएगा, ताकि इन फ्यूचर आपको ज्यादा समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट अपना ट्रांजैक्शन आता है, राकेश को वापस किया गया माल अभिलेखन 400। ये ट्रांजैक्शन आपको करना इस टाइप का ही है, जो अभी मैंने समझाया ना, इसी प्रकार का है। आप इसको करके मुझे सेंड करोगे, मैं देखूंगा इसको। महेश से वापस प्राप्त, ये भी आपको करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, मोहन को 7,000 रुपए की उधार बिक्री का अभिलेखन 7,200 रुपए किया गया, ये भी आपको करना है। देखिए सेम ट्रांजैक्शन है, सिर्फ साइडें बदल रही है, खाते बदल रहे हैं। प्रयास करना, नहीं होगा तो हम आपको बता देंगे। कुछ नया नहीं है, कहने का मीन्स मेरा नहीं है। रोहन से 9,000 रुपए का उधार, ये भी आपके लिए करना है, सेम एज इट इज है, उसमें भी वैल्यू चेंज है, बढ़ा दिया गया है। राकेश को वापस किया गया माल, ये भी आपको करना है। महेश, ये वाला भी करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अलग है, देखिएगा आप लोग। मतलब आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। कुछ एंट्रियां मैंने कराई है, जो नहीं करवाई वो आप लोग सेल्फ करोगे, नहीं समझ में आता है तो पूछोगे। देखिए बेटा, जब तक आप लोग सेल्फ ट्राई नहीं करोगे समझ में कम आएगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं, प्रैक्टिस मांगती है इसके अंदर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 5,000 रुपए के वेतन को कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते के नाम पक्ष लिखा गया। ट्रांजैक्शन थोड़ा समझना, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है आपके अकॉर्डिंग, बाकी तो सिंपल ही है। 5,000 रुपए वेतन भुगतान को कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में लिखा है, आपने सैलरी पे की है, न्यूमेरिकल 4। अपना ट्रांजैक्शन ये है कि 5,000 रुपए कर्मचारी को वेतन चुकाया है। जो कॉमन ट्रांजैक्शन यही होता है कि वी आर पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जर्नल सैलरी पे करने की क्या एंट्री होती है? नॉर्मली सैलरी पेमेंट करने की क्या एंट्री करोगे आप? वेतन चुकाया, क्या एंट्री करोगे? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई प्लीज। क्या एंट्री करोगे सैलरी पे की? वेतन चुकाया, कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे ये बता दीजिएगा। पूरी एंट्री नहीं बताओ, कोई इश्यू नहीं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा ये बताइएगा आप, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। जब हम सैलरी पे करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? सैलरी अकाउंट को डेबिट, बहुत बढ़िया है, ठीक है। मतलब जब आपने सैलरी पे करी, देखो मैं आपके सामने एक तरीका समझा रहा हूँ, क्या करना था, ये एक अशुद्धि सुधार करने का मैं तरीका समझा रहा हूँ। क्या करना था, क्या किया है, और अब क्या होगा। मतलब सही क्या था, गलत क्या हुआ, और सुधार क्या होगा, ये सिस्टम समझेगा आप लोग। पहला मीन्स आपको कहाँ सही था, मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट करना था? सैलरी। आपको डेबिट क्या करना था? सैलरी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपको डेबिट करना था सैलरी, आपने कर्मचारी का व्यक्तिगत खाता डेबिट कर दिया। व्यक्तिगत खाता का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने सैलरी राम को पे किया तो आपने राम अकाउंट डेबिट कर दिया, मतलब जो एम्प्लॉय का पर्सनल अकाउंट डेबिट कर लिया, आपने कर दिया पर्सनल अकाउंट डेबिट। समझने की कोशिश करना बेटा थोड़ा सा। सैलरी अकाउंट 5,000 से डेबिट करनी थी, पर्सनल अकाउंट 5,000 से आपने डेबिट कर दिया, ठीक है। काम करना क्या था? सैलरी डेबिट करनी थी, आपने पर्सनल को डेबिट कर दिया। कितनी मिस्टेक हुई? मेरा आपसे प्रश्न है, इस ट्रांजैक्शन में कितनी गलतियां हुई हैं बताइएगा बेटा। आपने सैलरी डेबिट करनी थी, आपने डेबिट किया है पर्सनल अकाउंट को, कितनी मिस्टेक हुई है आपकी?
दो, वेरी नाइस। पहली मिस्टेक सैलरी डेबिट नहीं हुई और दूसरी मिस्टेक पर्सनल फालतू डेबिट हो गया। भाई पहली गलती तो सैलरी डेबिट नहीं हुई है और दूसरी गलती क्या हुई, पर्सनल फालतू में डेबिट हुआ। अब इसका सुधार कैसे करेंगे, तो हमने आपको बताया था सही को सही रखो, गलत को उल्टा कर लो। सही मीन्स सैलरी को डेबिट करना था, तो अब हम यहाँ पे करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब पर्सनल को बेवजह डेबिट कर दिया है, सुधार करने के लिए इसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, तो आप लिखोगे टू पर्सनल 5000 से। यह आपका सुधार प्रविष्टि हो गया। एनी डाउट? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप लिख दीजिएगा साथ का साथ या स्क्रीनशॉट लीजिए, वो जैसा भी आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 4000 के किराए का भुगतान भूस्वामी के व्यक्तिगत खाते के नाम लिखा गया। सेम ट्रांजैक्शन है, 4000 रुपये किराया। किराया मतलब आपको क्या लिखना था, रेंट अकाउंट डेबिट, ये करना था। आपने भूस्वामी, भूस्वामी मीन्स लैंडलॉर्ड, आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया 4000 से। अब मुझे बताओ इसकी सुधार एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे। आपको रेंट अकाउंट डेबिट करना था, आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर लिया है। आप इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे, करके बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। सेम ट्रांजैक्शन है, जैसा आपने सैलरी का देखा था सेम ट्रांजैक्शन है। सैलरी अकाउंट डेबिट करना था, नहीं किया था। अभी आपने सैलरी किया, जैसा का जैसा रेंट डेबिट करना था, नहीं किया है। आप यहां डेबिट करोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 4000 से। एनी डाउट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा आपको, देखिए व्यवसाय के स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु 1000 रुपये निकाला, लेकिन विविध व्यय के नाम लिख दिया गया। मतलब आपने ड्राइंग किया है, आपने पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, लेकिन आपने उसको लिख दिया एज ए सन्ड्री एक्सपेंसेस। वही सेम सिस्टम। देखो ये सारी चीजें आपको उस समय समझ में आएगी जब आप उस ट्रांजेक्शन को पढ़ के पूरा का पूरा ध्यान से समझोगे। आप ट्रांजेक्शन पढ़ो समझो तब जाके समझ में आएगा। अपना ट्रांजेक्शन लिखा, स्वामी ने निजी प्रयोग हेतु 1000 रुपये निकाला, ये अपना मेजर ट्रांजेक्शन है। तो पहले तो इसी ट्रांजेक्शन को समझो कि इससे रिलेटेड हम क्या एंट्री करते हैं। तो जब आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। जब आपका ओनर या प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे क्या बोलते हो, ड्राइंग बोलते हो। ड्राइंग डेबिट होता है, मीन्स आपको करना क्या था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हमको क्या करना था, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बट आपने आपने उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख दिया। आपने लिखा ना आगे कि विविध व्यय में नाम लिखा गया, नाम का मीन्स डेबिट लिखा गया, विविध व्यय मीन्स सन्ड्री एक्सपेंसेस में। आपको लिखना था ड्राइंग अकाउंट डेबिट करना था, आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर लिया है। तो आपका काम हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। होना था ड्राइंग अकाउंट डेबिट, किया आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब आप रेक्टिफिकेशन क्या करोगे, देखो ऐसे आप करोगे तो मजा नहीं आएगा, आपको उसमें मुझे सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। आप जब तक अपना सपोर्ट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तब तक मजा कैसे आएगा बेटा। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, चैट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि ये वन साइड कम्युनिकेशन मजा नहीं आता काम करने का। हम 5 मिनट वेट कर लेंगे आपके रिप्लाई का। सन्ड्री सैलरी क्या लिख रहे हो आप, सन्ड्री और होगी, सन्ड्री क्रेडिट होगी, हाँ वो तो समझ गया मैं, बट एंट्री क्या होगी वो बताना आपको। तो आपको एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस।
ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोहली से प्राप्त 2000 रुपए की खतौनी कपूर के खाते में कर दी है। बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है आपका। कोहली से प्राप्त 2000 रुपए की खतौनी कपूर के खाते में कर दी। मुझे एक बात बताओ, कोहली से आपने प्राप्त किया है, कोहली से प्राप्त किया है, कोहली डेबिट होगा क्रेडिट होगा? देखो जब तक आपको जर्नल लेजर के रूल्स पता नहीं है, शुद्धि सुधार करना बड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि सिंपल सी बात है, वो सारी चीजें आपको समझना होगा। डेबिट कैसे होगा? क्रेडिट होगा ना। कोहली से प्राप्त हुआ, कोहली से प्राप्त हुआ। कोहली कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? कोहली कैसा अकाउंट है? कोहली एक नाम है बेटा, कोहली, विराट कोहली वाला कोहली। कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? कोहली इज ए पर्सनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट, रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। रिसीवर मींस पाने वाला डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। कोहली से प्राप्त हुआ मींस कोहली देने वाला है, पाने वाला नहीं। कोहली क्या है? गिवर है, कोहली दे रहा है, तो कोहली क्या होने वाला था? क्रेडिट। कोहली को क्या करना था? क्रेडिट। तो आप यहां लिखते हो कोहली अकाउंट क्रेडिट करना था, कोहली अकाउंट क्रेडिट, बट आपने कोहली की जगह कपूर लिखा है। कोहली की जगह आपने कपूर के अकाउंट में एंट्री कर ली है, कपूर। आपको कोहली के जगह आपने कपूर के अकाउंट में पोस्टिंग कर दिया, आपने कपूर को क्रेडिट कर दिया। अब आप मुझे बताओ इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? सही को सही रखो, गलत को उल्टा करो। देखो कोहली क्रेडिट करना था, नहीं किया है। कपूर को क्रेडिट नहीं करना था, कर दिया है। गलत है, उल्टा कर दो। एंट्री बनेगी आपकी कपूर अकाउंट डेबिट टू कोहली। ये आपका शुद्धि सुधार की एंट्री थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बाबू को दिए 1500 रुपए नकद भुगतान की खातिर बाबू के खाते में की गई। साबू के, हाँ सॉरी, देखिए बाबू को दिए हैं जिसकी पोस्टिंग आपने साबू के खाते में कर दी। बस जैसा ये कोहली वाला ट्रांजैक्शन था, सेम इसमें भी यही है। आप कोहली से रिसीव कर रहे थे या बाबू को दे रहे हो, ये ट्रांजैक्शन आपको करना है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। वैसे आप लोग ट्राई करके बता सकते हो क्या होगा। बाबू से रिसीव होना था, सॉरी बाबू को देना था, बाबू अकाउंट डेबिट करना था, आपने बाबू की जगह साबू डेबिट कर दिया है। सुधार करोगे बाबू टू साबू, देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो पूछना। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन से। 5th नंबर क्वेश्चन में मोहन को 7000 की बिक्री को क्रय बही में लिखा गया। देखिए वापस उल्टा लिख दिया बेटा आपने। साबू डेबिट नहीं होगा, बाबू टू, क्योंकि बाबू को आप दे रहे हो, आपने बाबू को दिया है। बाबू इज ए रिसीवर, सो आवर एंट्री इज बाबू अकाउंट डेबिट टू साबू। साबू इज wrongly debited, so now we are crediting to this account and our entry is बाबू अकाउंट डेबिट टू साबू। बाबू डेबिट नहीं हुआ था, अब करना है, और साबू डेबिट हो गया था तो उसे क्रेडिट करना है। मैं आपको एक बात समझा रहा था इससे आगे वाला क्वेश्चन समझाने से पहले, कि यदि आपका मिस्टेक, अरे भाई बाबू रिसीवर है, बाबू रिसीवर है, इस पाले वाली एंट्री में बाबू को दिया है, बाबू पाने वाला है, तो बाबू को डेबिट करना पड़ेगा। तो बाबू अकाउंट डेबिट होता है, बाबू पाने वाला है तो बाबू अकाउंट डेबिट था टू साबू। साबू इसीलिए डेबिट हो, क्रेडिट होगा क्योंकि उसको पहले से हमने डेबिट कर लिया है, बेवजह डेबिट हुआ है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है, अगली एंट्री क्वेश्चन समझने से पहले एक बात कहूंगा कि जब आपका कोई गलती किसी बही में हो जाती है, देखो आपको पता होगा हमने बहियां समझाई थी, सहायक बहियां टोटल 8 है। कोई मिस्टेक यदि किसी बही में हुई है, किसी बही में की है, इसका मतलब पूरी एंट्री गलत हुई होगी, पर्टिकुलर अकाउंट नहीं, पूरी एंट्री गलत हुई है। कैसे? एक ट्रांजैक्शन समझता है। अगला, मोहन को की गई 7000 के विक्रय को क्रय बही में लिख दिया गया।
आपने लिखा मोहन को विक्रय किया 7,000 रुपए, जिसका लेखा क्रय बही में कर दिया। क्रय बही में कर दिया मतलब पूरी एंट्री गलत कर दी। आपने लिखा मोहन को विक्रय किया, मोहन को विक्रय किया। मुझे एक बात बताओ, आपने मोहन को माल बेचा, क्या एंट्री करनी थी आपको? एंट्री क्या करनी थी? जनरल नॉर्मल एंट्री क्या होती है? मोहन को माल बेचा। देखो बेटा आप सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सा फटाफट सपोर्ट करो तो मजा आएगा। मोहन को माल बेचा, क्या एंट्री करोगे? एंट्री होती है आपकी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब होने वाली क्या थी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपकी सही एंट्री होने वाली थी 7,000 से। अब आपने क्रय बही में लिख दिया, क्रय बही में लिख दिया मतलब परचेज बुक में लिख दिया, जस्ट एंट्री उल्टी कर दी। एंट्री ये हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कर दिया आपने। आपको करना था मोहन टू सेल्स, आपने कर दिया परचेज टू मोहन, अमाउंट 7,000 से। अब आप इसका सुधार करोगे, वही सिस्टम जो पहले नहीं हुआ उसे अब करो, जो गलत है उसे उल्टा करो और सही है उसे सही रखो। पहली मिस्टेक, मोहन डेबिट करना था, नहीं किया। कहाँ किया? ये काम किया ना आपने। तो आपको मोहन क्या करना था? डेबिट करना था, आपने नहीं किया, तो करो उसको मोहन को डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट। उसके बाद यहां देखोगे मोहन को क्रेडिट नहीं करना था, फिर भी कर दिया आपने। तो भाई सही को सही रखो, गलत को उल्टा करो। जो नहीं किया उसे अब करो। मोहन डेबिट होना था, नहीं हुआ, अब आपने डेबिट कर लिया। मोहन क्रेडिट नहीं होना था, फिर भी कर लिया, तो उसे भी डेबिट करना पड़ेगा। तो आप मोहन को 2 बार डेबिट करोगे। मोहन अकाउंट डेबिट, पहला तो जो नहीं हुआ था, दूसरा जो फालतू में क्रेडिट हुआ है, दोनों को लिख दिया। फिर हम बात करते हैं टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट करनी थी, नहीं हुई है, लिखोगे टू सेल्स। और परचेज बेवजह डेबिट कर दिया आपने, नहीं करना था, उसे क्रेडिट करोगे टू परचेज। तो आपकी एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। देखो मैंने मोहन 2 बार लिखा है, आपको 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ अमाउंट डबल कर दीजिएगा। यदि आप इसको लिखते हो 7,000 से, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका अमाउंट यहां से हटा के डेबिट डेबिट जोड़ के एक कर लेना, 14,000 से एंट्री कर लेना। ये आपका ट्रांजैक्शन होगा। सेम आगे वाला बात करते हैं। अगर रोहन वाला आपको करना है, राकेश को लौटाया ये भी आपको करना है, महेश से प्राप्त करना ये भी आपको करना है, और फिफ्थ वाला भी आपको ही करना है। मतलब आगे का पूरा सवाल इसी एंट्री, इसी मतलब प्रोसेस पर ही डिपेंड है। पूरा प्रश्न आप ट्राई करोगे, नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछेगा, हम वापस बता देंगे, लेकिन एक बार आपको करना होगा। जब तक आप करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लास्ट है, समझ लेते हैं, उसके बाद कंप्लीट करते हैं। लिखा विक्रय बही का योग 700 रुपए से अधिक लगाया। देखिए वन साइड एरर है। अब यहां से आपकी वन साइड एरर स्टार्ट हो गई, यहां तक सारी की सारी आपकी द्विपक्षीय अशुद्धियां थी। अब इस सवाल में वन साइड एरर आ रहा है। विक्रय बही का योग 700 रुपए से अधिक लगा। विक्रय बही का योग मीन सेल्स डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, आपको कल मैंने बताया था। सेल्स क्रेडिट होता है, ज्यादा लग गया है, सेल्स का टोटल ज्यादा लग गया है, कम करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। आप एंट्री करोगे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। वन साइड एरर में आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना होगा, और अमाउंट है आपके पास 700। सेल्स का टोटल ज्यादा लगा था, कम करने के लिए आपने उसको क्रेडिट कर दिया। एंट्री हो गई आपके पास सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 700 रुपीज। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है क्रय बही का योग अधिक लगा है। क्रय बही मीन्स परचेज बुक। परचेज का टोटल होता है डेबिट, और डेबिट ज्यादा लगा है, कम करने के लिए आप करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। विक्रय वापसी बही का योग अधिक लगा। विक्रय वापसी बही सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, ज्यादा लगा है, कम करने के लिए आप उसे क्रेडिट करोगे।
एंट्री करोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न। ये सारी एंट्रियां आपको कॉपी में करके आज मुझे सेंड करनी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आज सेंड नहीं हुई मैं आगे से क्लास लेना बंद कर दूंगा, ये पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि बेटा देखिए हम ये काम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कर रहे हैं। देखो केवल एक फॉर्मेलिटी इसके तौर पे काम नहीं करना है, आप इसको करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो या मेरी ईमेल आईडी पे सेंड करो, गूगल क्लासरूम में सेंड करो, बट आज शाम तक आपको ये 6 सवाल पूरे करके मुझे भेजना है। ये आपका आज का होमवर्क है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी के साथ में बता देता हूँ, हमने इस सब्जेक्ट में काम किया है बेटा, हम पहली बार ये चौक हाथ में लेके आपके सामने खड़े नहीं हुए हैं, हमने काफ़ी हद तक इस पर मेहनत करी है। आज 10 साल दिए हैं इसको सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, तब जाके हमें आज कुछ छोटा सा नॉलेज हुआ है। हम ये नहीं कहते कि हम इसमें परिपूर्ण हैं, हल्का सा नॉलेज हुआ है, बहुत समय देना पड़ता है। और यदि आप इसको एक बार देख के यदि समझ लेते हो कि नहीं मुझे सब समझ में आ गया, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ कड़वे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, इसका कारण यही है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। हाँ, शाम तक बताया ना मैंने आपको, शाम तक ही करना है आपको। आज पूरा दिन दे रहा हूं मैं, आज पूरा दिन दे रहा हूं, शाम तक आप इसको मुझे सॉल्व करके 6 प्रश्न 1 to 6 सारे करने हैं। जो एंट्रियां मैंने छोड़ी है वो आपको करनी है, जो मैंने करवा ली है वो भी आपको करनी है। बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से आप मुझे करके मुझे सेंड करोगे, जिसके लिए आपके पास ईमेल आईडी है, मेरी व्हाट्सएप नंबर भी है और गूगल क्लासरूम भी है। किसी भी वे से आप मुझे सेंड कर सकते हो। आपको भेजना है चाहे आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हो, मैं उस सारी लिंक आपके आज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देखिए, सेंड कीजिएगा। जब तक आप नहीं करोगे मजा नहीं आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होती है। ये सब आप लोगों के लिए हो रहा है, आपको ही प्रयास करना है, आपको करना होगा, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अपना क्रय वापसी का बही का योग अधिक लगा, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट होती है, ज्यादा लगा है, एंट्री करोगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। तो ये अपना 6 नंबर क्वेश्चन था जो कंप्लीट होता है। आप इन सवालों को करोगे, यदि कोई समस्या रहती है आप जरूर पूछ लीजिएगा, और यदि समझ में आ जाता है तो आप आगे वाला क्वेश्चंस भी ट्राई कर लेना। मैं आपको एक बात बता दूं, 100%, देखो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, एग्जाम में 100% इस टॉपिक का सवाल आता है, 100%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्सनल लाइफ के यूज से। आगे जाके जब आप अकाउंटिंग करोगे तभी बहुत काम आएगा, आगे 11-12 के बाद भी जब आप पढ़ोगे तभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस काम को समझोगे, करोगे, समझने की कोशिश करोगे। धन्यवाद। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यहाँ तक आप काम पूरा करके मुझे दीजिएगा।